बता दें आपको कि ये इंश्योरेंस कवरेज लेने के लिए आपको किसी प्रकार के कोई चार्जेस देने की जरूरत नहीं होती। ये बिल्कुल फ्री इंश्योरेंस कवरेज होता है आपके बैंक के द्वारा अलग अलग तरह के डेबिट कार्ड्स के ऊपर। इसमें आपको कोई प्रीमियम चार्ज नहीं देना पड़ता है और इसके लिए कोई डॉक्यूमेंट भी बैंक को नहीं देना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, आज के डेट में हम सभी लोगों के पास एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड तो जरूर होता है। मान लीजिए कि आपने डेबिट कार्ड का यूज करके कोई सामान खरीदा है और वो सामान आते समय डैमेज हो गया या फिर रखे रखे डैमेज हो गया, तो आप क्या करेंगे? ऐसे ही मान लीजिए आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं और ट्रैवल के दौरान आपका बैगेज गायब हो गया, आपका सामान गायब हो गया और आपको पैसे की क्षति हो गई, तो क्या करेंगे? मान लीजिए आपके डेबिट कार्ड से कोई फ्रॉड हो गया है या कोई अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शंस हो गए हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे? मे बी आप अपने बैंक को क्लेम करेंगे, लेकिन ट्रांजैक्शन हो जाने के बाद तो पैसे वापस नहीं आएंगे। तो दोस्तों, इन्हीं चीजों की सुरक्षा के लिए बैंक आपको फ्री में इंश्योरेंस कवरेज देती है। वो भी ये कवरेज 3 करोड़ से 5 करोड़ तक का है। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि आप जो एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड यूज करते हैं उस पे आपको क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं और किस तरह के इंश्योरेंस अवेलेबल है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ, शुरुआत में ही आपको बता दूं कि ये ऑफर यानी कि ये कवरेज जो है ये बैंक टू बैंक वैरी करता है और हर बैंक का अलग अलग डेबिट कार्ड पे अलग अलग तरह का बेनिफिट्स अवेलेबल है। ये कवरेज किस किस तरीके के होते हैं, सबसे पहले इसको समझते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये कवरेज हो सकते हैं आपके बैगेज के ऊपर, यानी कि अगर आपका बैगेज लॉस्ट हो गया है या बैगेज डैमेज हो गया है ट्रैवल के ड्यूरेशन पे, तो वो कवर्ड होता है। इसी तरीके से एक तरह का कवरेज होता है परचेज प्रोटेक्शन कवरेज। अगर आपने कोई सामान डेबिट कार्ड को यूज करके खरीदा है और वो डैमेज निकला है तो उस पर भी कवरेज होता है। एक कवरेज होता है लॉस और डिले इन बैगेज वाइल ट्रैवलिंग। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, आपका बैगेज खो ही गया है या डिले हो गया आने में और इसकी वजह से आपको नुकसान हुआ है, तो वो भी कवर होता है। कार्ड लायबिलिटी का भी एक कवरेज होता है। आप जो कार्ड यूज करते हैं उस कार्ड पे अनऑथराइज्ड या फ्रॉड ट्रांजैक्शंस हुए हैं तो उसका कवरेज होता है। और इन सबसे बड़ा एक कवरेज होता है, दैट इज एक्सीडेंटल कवरेज। एक्सीडेंटल कवरेज में हमें बाई रोड ट्रैवल के लिए, ट्रेन ट्रैवल के लिए और एयर ट्रैवल के लिए कवरेज मिलता है। ये कवरेज 1 लाख रुपए से लेके 3 करोड़ से 5 करोड़ रुपए तक के अलग अलग तरीके के कवरेज होते हैं। जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया, ये बैंक टू बैंक वैरी करता है। एक एग्जांपल देके आपको बताते हैं, जैसे कि HDFC कार्ड्स, आपको स्क्रीन पे भी दिखा देता हूं। जैसे कि HDFC के डेबिट कार्ड्स में अलग अलग तरह के वेरिएंट अवेलेबल हैं। अगर आप इसमें देखें तो पाएंगे HDFC के मिलेनियम डेबिट कार्ड में डोमेस्टिक एयर ट्रैवल और रोड ट्रैवल के दौरान या फिर रेल ट्रैवल के दौरान 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस है। वहीं इंटरनेशनल एयर ट्रैवल के दौरान 1 करोड़ तक का एक्सीडेंटल कवरेज है। देखा जाए तो इसी HDFC बैंक में 3 करोड़ तक का एक्सीडेंटल कवरेज अवेलेबल है प्लैटिनम डेबिट कार्ड पे। जैसा कि मैंने पहले बताया, ये अलग अलग बैंक पे वैरी करता है। तो कोटक महिंद्रा बैंक के डेबिट कार्ड पे एयर एक्सीडेंटल के केस में 5 करोड़ तक का कवरेज भी अवेलेबल है। तो आइए अब आगे बात करते हैं कि इस इंश्योरेंस को लेने के लिए आखिर आपको क्या करना पड़ता है। इंश्योरेंस को लेने के लिए अलग अलग बैंक के अलग अलग कंडीशंस होते हैं। जैसे कि HDFC बैंक का मैंने एग्जांपल दिया, तो आपको HDFC बैंक का ही एग्जांपल देता हूं अभी ट्रांजैक्शंस के लिए। बता दें आपको कि ये इंश्योरेंस कवरेज लेने के लिए आपको किसी प्रकार के कोई चार्जेस देने की जरूरत नहीं होती। ये बिल्कुल फ्री इंश्योरेंस कवरेज होता है आपके बैंक के द्वारा अलग अलग तरह के डेबिट कार्ड्स के ऊपर। मिलेनियम डेबिट कार्ड का एग्जांपल दिया, तो एग्जांपल देके बताता हूं आपको कि कंडीशन होता है इसमें कम से कम एक ट्रांजैक्शन 30 डेज में होना चाहिए। उसी तरीके से कोटक महिंद्रा का अगर क्लासिक डेबिट कार्ड का एग्जाम्पल लें तो मिनिमम 500 रुपए का महीने में कम से कम 2 बार ट्रांजैक्शन होना जरूरी है। उसी तरीके से DBS बैंक का इन्फिनिटी कार्ड का अगर एग्जांपल लें तो उसमें कम से कम एक ट्रांजैक्शन 90 डेज में होना जरूरी है। हालांकि ये नियम समय समय पर बदल सकते हैं, तो अपने बैंक से जरूर चेक करें कि आखिर आपके बैंक के द्वारा क्या ट्रांजैक्शंस के नियम दिए गए हैं और उसे फॉलो करके आपको ये इंश्योरेंस कवरेज मिल सकता है, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ, जैसा कि ये फ्री इंश्योरेंस है, इसका कोई इंडिविजुअल अकाउंट नंबर या इंश्योरेंस नंबर नहीं होता है। ये एक ग्रुप इंश्योरेंस होता है और सभी
कार्ड होल्डर के लिए लागू होता है। इसमें आपको कोई प्रीमियम चार्ज नहीं देना पड़ता है और इसके लिए कोई डॉक्यूमेंट भी बैंक को नहीं देना पड़ता है। जी हाँ, आप जो बैंक में अकाउंट ओपन करते हैं और डेबिट कार्ड लिया हुआ है आपने जिन डॉक्यूमेंट्स के बेस पे, उन्हीं डॉक्यूमेंट के बेस पे आपका इंश्योरेंस कवरेज हो जाता है। अब आगे बात कर लेते हैं कि आखिर इन इंश्योरेंस को यूज करने के लिए या कवर्ड रहने के लिए कौन से ट्रांजैक्शंस वैलिड माने जाते हैं। यूजुअली जो ट्रांजैक्शंस आप डायरेक्टली डेबिट कार्ड के थ्रू करते हैं वो ट्रांजैक्शंस वैलिड माने जाते हैं। जैसे पीओएस ट्रांजैक्शंस करना, जैसे कि दुकान पे जाते हैं, उनके पास एक पीओएस मशीन होती है, पॉइंट ऑफ सेल मशीन होती है, जहां पे आप कार्ड स्वाइप करके ट्रांजैक्शंस करते हैं। उसी तरीके से ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे ट्रांजैक्शंस करना, डेबिट कार्ड नंबर एंड सीवीवी डाल के, तो इस प्रकार के ट्रांजैक्शंस वैलिड माने जाते हैं। अब बात करते हैं वीडियो के अंत में कि आखिर ये इंश्योरेंस कवरेज लेने के लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं बैंक को। मान लीजिए आपका बैगेज लॉस्ट हो गया है, या फिर मान लीजिए आपका सामान ब्रोकन मिला है, खराब मिला है, टाइम पे डिलीवर नहीं हुआ है। यदि कोई व्यक्ति एयर ट्रैवल कर रहा था, रोड ट्रैवल कर रहा था या फिर ट्रेन ट्रैवल कर रहा था और इस ट्रैवल के ड्यूरेशन में उसका कोई एक्सीडेंट हो गया और जिसकी वजह से उसको परमानेंट डिसेबिलिटी हो गई है या फिर एक्सीडेंटल डेथ हो गया है, इन सब कंडीशन में कुछ डॉक्यूमेंट्स शेयर करने पड़ते हैं जो वैलिड माना जाता है और उसके बेस पे इंश्योरेंस कवरेज मिलता है। ऑफ कोर्स थेफ्ट या लॉस के केस में आपको पुलिस की एफआईआर कॉपी देनी पड़ेगी। अगर कोई व्यक्ति का सामान ब्रोकन मिला है, ब्रोकन सामान का रिपोर्ट ऑन टाइम की पिक्चर्स लगेंगी। अगर किसी का एक्सीडेंटल कवरेज लेना है तो एक्सीडेंटल कवरेज के केस में डिटेल ऑफ द नॉमिनी देना जरूरी होता है, डिटेल ऑफ द डेबिट कार्ड देना होता है जिस डेबिट कार्ड के अगेंस्ट आप क्लेम कर रहे हैं, पूरा फिल किया हुआ क्लेम फॉर्म सबमिट करना पड़ता है। अगर कोई ऐसा एक्सीडेंट हुआ है जो फेटल एक्सीडेंट था तो उस कंडीशन में जिस व्यक्ति के साथ दुर्घटना हुई है उससे रिलेटेड पुलिस की रिपोर्ट या अगर मृत्यु हो गई है तो डेथ सर्टिफिकेट इत्यादि भी सबमिट करनी पड़ती है। इस तरीके से ये कवरेज 1 लाख रुपए से लेके 5 करोड़ रुपए तक का भी कवरेज अलग अलग कंडीशंस के लिए दिए गए हैं। तो आज ही पता कीजिए अपने बैंक ब्रांच पे जाके या फिर कस्टमर केयर के थ्रू कि आपके डेबिट कार्ड पे कौन कौन से इंश्योरेंस कवरेज आपको फ्री में मिल रहे हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये जानकारी हेल्प करेगी फ्यूचर में इंश्योरेंस कवरेज लेने में। आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक भी जरूर कीजिएगा, इससे मुझे प्रोत्साहन मिलता है और उन लोगों से शेयर कीजिए जिनको इनकी जरूरत हो सकती है। मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो में एक बार फिर से, तब तक के लिए आपको नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।